तो हेलो गाइस, सूप ब्रेकडाउन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द बॉयज सीजन 2 एपिसोड 6 के बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू I करते don't हैं। ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, इस no I एपिसोड don't की take shit. स्टार्टिंग होती है द लेजेंड से, जहां पर वो एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है सीक्रेटली छुप के। एंड फिर एमएम है उससे बॉम्ब साइट के बारे में पूछने। एंड फिर वो उसके साथ जाता है द बॉयज से मिल। फिर हमको होमलैंडर एंड सेज का सीन दिखाते हैं, जिसमें सेज ने वी1 बनाने का ट्राई फेल हो रही है बार बार सब्जेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट करके। एंड फिर होमलैंडर को उस पर शक होने लगता है कि इतनी स्मार्ट होके भी वो फेल क्यों हो रही है। और वो बोलता भी ये चीज कि फेडरिक वॉट तुमसे तो ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता और ये चीज तुम बनाती रहो। और वहां से वो चला जाता है। उसके बाद हमको लेजेंड्स हमारे बॉयज को लेके जाता है बॉम्ब साइट के लव गोल्डन गीजर के पास, जिससे उनको बॉम्ब साइट का लोकेशन पता लग सके। देन हमें सेज और एशली की कन्वर्जेशंस दिखाई जाती है बॉट टावर में, जिसमें एशली पिछले एपिसोड में तो सेज के प्लान के साथ ही थी, लेकिन अब डिफर कर रही है। तो सेज को अपने प्लान 2 पे जाके एशली को बेहोश करना पड़ता है। एंड उसकी सूप पर्सनैलिटी के साथ मिलकर प्लान बनाती है सोल्जर बॉय के को पढ़ने का, कि उसके थ्रू उसको वी1 का पता लग सके। एंड होमलैंडर से मिलने से पहले वो फिर उसको डिस्ट्रॉय कर पाए। फिर उसके बाद ये सब गोल्डन गीजर के पास जाते हैं और वो इनके साथ आने से मना करती है, तो जबरदस्ती उसको पकड़ लेते हैं। एंड फिर कुछ सूप उसको बचाने का कोशिश करते हैं, बट किमिको बूचर एंड एमएम जो है उनका काम लगा देते हैं। और फिर सोल्जर बॉय का सीन दिखाते हैं सेज के साथ, और वो पूछती है वी1 के बारे में। तो सोल्जर बॉय चालाकी से उसे कुछ नहीं बताता, बट वहां पे एशली का तुक्के से उसको उसका माइंड रीड कर लेती है। एंड फिर सेज को बताती है कि ये लोग बॉम्ब साइट को ढूंढ रहे हैं वी1 के लिए। फिर उसके बाद का सीन दिखाते हैं, जिसमें वो दोनों बॉम्ब साइट की सर्च करने होमलैंडर के अपार्टमेंट में आते हैं। फिर वहां स्टॉर्म फ्रंट और होमलैंडर के सेक्स सीन्स उसके लैपटॉप में सोल्जर बॉय देख लेता है एंड मारता है। और फिर इन दोनों की बहस होती है, डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं कि बहुत प्यार करता था उससे स्टॉर्म फ्रंट से। और सोल्जर बॉय फिर कहता है, सोल्जर बॉय होमलैंडर की वी1 ढूंढने में मदद करने की मना कर देता है एंड वहां से चला जाता है। एंड इसमें होमलैंडर ये भी कहता है कि आई थिंक ये सेज का प्लान है और वो तो हम दोनों को अलग करना चाह रही है। और एक्चुअल में वो होता भी सेज का ही प्लान है, जिससे होमलैंडर और सोल्जर बॉय अलग अलग हो जाए एंड होमलैंडर को वी1 ना मिल सके। फिर ह्यूई और स्टारलाइट का अलग साइड मिशन रहता है, जिसमें उनको चर्च में होमलैंडर की स्टैचू के पास वायरस इंजेक्ट करना था, बट उनको वहां पे ओ फादर देख लेता है एंड स्टारलाइट पर अटैक कर देता है। और स्टारलाइट बहुत ज्यादा वीक लग रही थी ओ फादर के सामने, और काफी पावरफुल दिखाया गया ओ फादर को। फिर ह्यूई ओ फादर को स्टारलाइट को मारने से रोकता है और बोलता है कि अगर उसने हमें जाने नहीं दिया तो वो वायरस वहीं गिरा देगा और सब मर जाएंगे फिर। और फिर स्टारलाइट वो फादर बेसिकली बोलता है कि इससे स्टारलाइट भी मरेगी। तो ह्यूई उसको बोलता है चालाकी से कि स्टारलाइट ने एंटीडोट ले रखा है तो उसको कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद वो फादर उनको जाने देता है वहां से। उसके बाद हम बॉयज को एक जगह गीजर को ले जाते हुए देखते हैं एंड अंदर उसको सेज मिलती है एंड उनके साथ देने को बोलती है बेसिकली, कि वो भी उनका साथ देगी। और फिर कुछ कन्वर्जेशंस के बाद वो सब एग्री कर जाते हैं एंड एक लोकेशन पर ले जाती है बॉम्ब साइट का वेट करने के लिए। दूसरी तरफ हमको दिखाते हैं ब्लैक नोयर ने डीप से बदला लेने के लिए 1.4 बिलियन फिजिक्स को मार देता है, जिनमें काफी तो डीप की अच्छी दोस्त थी। उसके बाद अपनी पॉडकास्ट में वो बैठते हैं, तो डीप के सामने भी ये चीज बोल देता है वो कि नाउ वी आर इवन। एंड फिर डीप ब्लैक नोयर से पकड़ लेता है, उसी के नाइफ से उसको वही मार देता है। देन होमलैंडर एंड लेजेंड का सीन दिखाते हैं एंड वो उसे बॉम्ब साइट एंड वी1 के बारे में पूछता है। एंड फिर उनकी कुछ कन्वर्जेशंस के बाद होमलैंडर को बता देता है। एंड दूसरी तरफ फिर हमें बॉम्ब साइट को देखते हैं, जो अपने लव को बचाने के लिए
आता है वहां पे बुचर की टीम के सामने एंड थोड़ी बहुत कन्वर्जेशंस के बाद उन पे अटैक कर देता है एंड बुचर से फाइट होती है उसकी। और हमें ये रियलाइज होता है कि बॉम्ब साइड कितना ज्यादा पावरफुल है कि वो बुचर के टेंटिकल्स को इजीली पकड़ के फेंक देता है। और हमको पता ही है बुचर के टेंटिकल्स कितने ज्यादा पावरफुल है। तो अपने लव को बचा के फिर सोल्जर बॉय की एंट्री होती है एंड बॉम्ब साइड को फेंक के मारता है वो। उन दोनों की एक बेहतरीन सी बैटल हो रही थी और दोनों काफी इक्वली पावरफुल लग रहे थे। बट लास्ट में जब बॉम्ब साइड सोल्जर बॉय को उड़ा के बाहर ले जाता है तो वो उसको दबोच लेता है सोल्जर बॉय और उसको मारने ही जा रहा था। तभी बॉम्ब साइड उससे रिक्वेस्ट करता है छोड़ने की एंड फिर उसको बोलता है कि मैं V1 नहीं दे सकता, मेरे को मतलब गोल्डन गीजर को देना है ये वो जब भी वो रेडी होगी, जिससे हम दोनों इमोर्टल रह के साथ जी सके। बट फिर सोल्जर बॉय एक सॉल्यूशन बताता है इस चीज का कि तुम मेरे को V1 दे दो और मैं तुम्हारी V1 की पावर्स अलग कर दूंगा जिससे तुम्हारी इमोर्टैलिटी भी चली जाएगी एंड तुम गोल्डन गीजर के साथ अपनी जितनी भी जिंदगी है आराम से बिता सकते हो। और इसी चीज पे बॉम्ब साइड फिर एग्री भी कर जाता है एंड फिर सोल्जर बॉय उसको पावरलेस कर देता है उसका V1 को फ्राई करके एंड V1 भी उसको मिल जाता है बेसिकली। ठीक है एंड तभी होमलैंडर की वहां पे एंट्री होती है एंड हमारे बॉयज भी वुड के पीछे खड़े होकर सब देख रहे होते हैं। तो सोल्जर बॉय V1 को डिस्ट्रॉय करने जा रहा होता है बट स्टॉर्म फ्रंट के प्यार के चक्कर में वो उसके खाते होमलैंडर को V1 दे देता है जो बॉयज ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और स्टेज के प्लान के एकदम अगेंस्ट चला गया। इससे पता चल गया कि स्टेज कितनी भी स्ट्रांग हो लेकिन उसको इमोशनली स्ट्रांग का नहीं पता। सोल्जर बॉय कितना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, हम सही में ये चीज पूरे सीजन में देख रहे हैं। एंड अब होमलैंडर जो है अपना V1 ले लेता है एंड अपनी काफी पावरफुल लेजर बीम स्काई की तरफ छोड़ता है। फटी पड़ी थी और बुचर को समझ आ चुका था सब खत्म हो चुका है एंड वो बॉयज को भागने को बोलता है एंड एपिसोड एंड। काफी सही टाइम पे बॉयज वाले पीक कर गए और स्टोरी को प्रोग्रेस कर लिया जो कि पिछले एपिसोड में भी कर सकते थे बट कोई ना। एंड जो डेथ एक्सपेक्ट कर रहे थे सब सोल्जर बॉय और होमलैंडर की इस एपिसोड में और पिछले में भी, उसका एकदम ही उल्टा हो गया। बट मेरी अभी भी एक थ्योरी है, होमलैंडर अगले एपिसोड में या उसके अगले में तो मरेगा ही बिकॉज V1 हमें बताया गया है शुरू के एपिसोड्स में कि काफी अनस्टेबल कंपाउंड है। तो जरूरी नहीं है कि हर कोई उसको लेके इमोर्टली बने और बहुत ज्यादा पावरफुल ही बने। एस पास्ट में भी काफी ज्यादा फील्ड एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं V1 के और सिर्फ 5 ही हीरो सर्वाइव कर पाए हैं उसको। तो कुछ टाइम तक होमलैंडर हो सकता है हमें दिखाया जाए अगले एपिसोड में कि काफी पावरफुल दिखाया जाए एंड फिर हमको ये दिखाया जाता है कि V1 के साइड इफेक्ट्स से वो मर जाए खुद ही। तो ये भी काफी आयरनी हो जाएगी। और अगले एपिसोड में जो काफी मेजर डेथ होने वाली है मेरे को जितना लगता है, वैसे भी उसका नाम से ही पता चलता है, द फ्रेंचमैन द फीमेल एंड द मैन कॉल्स द मदर्स मिल्क। अरे यार सारे मेन कैरेक्टर मरेंगे तीनों के तीनों। इन तीनों का काम हो सकता है या फिर हो सकता है एक आध इनमें से बच भी जाए। आई थिंक किमी को बच सकती है लेकिन बाकी दो तो मेरे को लगता है कि मर ही जाएंगे। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड आप अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर एक्सक्लूसिव सुपर हीरो कंटेंट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।